हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज शेयर के बारे में। दोस्तों, इस शेयर के अंदर पिछले दिनों इसमें तेज़ी देखने को मिली और इस बात को लेकर के यहाँ पर निवेशक यह सोच रहे हैं कि क्या आगे इसके अंदर में और बाइंग करनी चाहिए या फिर दोस्तों शेयर को सेल करके निकलना चाहिए, या दोस्तों जिनकी पहले से बाइंग है वो इसमें और होल्ड करें। मतलब कि एक्चुअल में लेवल्स क्या बन के आ रहे हैं, आगे क्या इसके अंदर में इसके लेवल्स में क्या अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है आगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इस शेयर के अंदर में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में अच्छा खासा पैसा यहाँ से बन सकता है। और इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा दोस्तों पैसा बन सकता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि वो लेवल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में बने रहिए, इसके अंदर में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के लेवल्स को भी देखेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रह सकता है, हमें आगे क्या करने चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले चलते हैं दोस्तों, लेवल से पहले इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। दोस्तों बीते दिनों की बात करें तो 22 नवंबर को यहाँ पर 2.77% की बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। वहीं पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर 5.14% का यहाँ पर रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 0.46% का फ्लैट है। 6 मंथ की बात करें तो 15.67% का रिटर्न है। ईयरली बेस पे बात करें तो 1.89% का है, ये भी फ्लैट में ही है। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो 261.54% का रिटर्न है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है, बहुत खास नहीं। कुछ इस तरीके से इसके पास्ट रिटर्न रह चुके हैं। अब चलते हैं लेवल्स के ऊपर और आपको दिखाते हैं इसके बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों LTTS के चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर चार्ट को पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चीज़ों को समझने के लिए टाइम फ्रेम को मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि चीज़ें समझ में आ सके। यहाँ पर सबसे बेहतरीन दोस्तों चीज़ें जो है ना, सबसे पहले इसको ऑल टाइम हाई का जो लेवल है ना, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 59990 का लेवल है। ठीक है, ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों शेयर में बहुत बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले शेयर ने यहाँ पर अपने इस लेवल को टच किया, उसके बाद इसने बहुत बेहतरीन तरीके से स्लाइटली ऐसे बनाया और वापस से इसको टच किया, वापस से नीचे से यहाँ पर फिर इसने इसको टच किया। तो यहाँ पर क्या बना दोस्तों, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना। तो यहाँ पर दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद में शेयर को यहाँ से ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन शेयर ने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर हमारी क्या हुआ, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर फेल होता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे जो इसके स्विंग लोज हैं उसकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। पहले स्विंग लो इसने यहाँ पर बनाया इस लेवल पे, उसके बाद स्विंग लो यहाँ पर बनाया इस लेवल पे, उसके बाद स्विंग लो यहाँ पर बनाया इस लेवल पे, उसके बाद यहाँ पर बनाया इस लेवल पे, उसके बाद अब यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स जो इसका लो है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, यानी कि ये एक ट्रेंड बना रहा है और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा या तो यहाँ से ब्रेक कर देगा या तो एक छोटा सा स्विंग लो और बनाएगा और यहाँ से फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अप साइड मूव आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। देखते ही देखते ये इतनी तेज़ ऊपर जाएगा दोस्तों जिसकी आप संभावना, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस एरिया को हम चलते हैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों डे टाइम फ्रेम में। आ गए दोस्तों हम डे टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देख सकते हो ये अपने इस लेवल से कितना दूर है, अपने अबव इस ब्रेकआउट के लेवल से इतना दूर है। ठीक है, यानी कि स्विंग लो बनाते बनाते शेयर को ऊपर ही जाना है। ठीक है, इस तरीके से संभावना यही है कि यहाँ से इसको ऊपर ही जाना है। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर सेफ एंट्री हमारी शॉर्ट टर्म में तब होगी दोस्तों जब यहाँ पर इस लेवल को, जो इसका हाई लेवल है, इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा, यानी कि 5420 का लेवल है, इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा तब हमारी सेफ एंट्री होगी। तो यहाँ से अबव रेजिस्टेंस तक शॉर्ट टर्म के अंदर में आप ऑलमोस्ट देख सकते हो आप 10% का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर में। और जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन होगा, वो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर में है दोस्तों, ये हमारा जो टारगेट है ये मैंने बताया आपको। अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों जो सिनेरियो होता है टारगेट लगाने का, वो तो होता है जितना डिप लगाया होता है उतना जो है उसका लेंथ
अप साइड लग जाता है, यानी कि जो इसने डिप लेंथ लगाया है इसको मैं देखूँ अगर, तो ये इस लेंथ को सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऊपर पेस्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50% का रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, वो कोई नहीं जानता है। ये लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने बता दिया और ये शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सेकंड चीज़, अपने क्या बोलते हैं, अपने आरएसआई लेवल के। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे आरएसआई लेवल 57 के बहुत करीब है, यानी कि आप देखोगे आरएसआई लेवल जो है ना 60 के लेवल पे देखो क्रॉस ओवर कर रहा है। 60 का ये लेवल है तो इसी पे क्रॉस ओवर कर रहा है कई बार। दैट मीन्स 60 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस समय 60 के ऊपर ये मूवमेंट देगा फास्ट मूव में, तो बहुत खतरनाक ब्रेकआउट भी कर सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें आरएसआई लेवल की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें अप साइड मूवमेंट है और ये देख सकते हो 60 के बहुत ही करीब है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बता दे दोस्तों, अपने ऑन रिस्क पर इस शेयर को बाय या सेल कीजिएगा। वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नए स्टॉक में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।